एक समय की बात है जब एक जादुई परी नामक आकाशी ब्रिजबाला एक छोटे से गांव में आई। यह गांव भयानक राक्षस राजा रावणाकुल के अंतर्गत था, जो लोगों पर अत्याचार करता था। आकाशी ने सुना था कि गांव वालों को रावणाकुल के अत्याचार से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उसको राक्षस से युद्ध करना होगा। उसने अपनी जादुई शक्तियों का सहारा लेकर एक योजना बनाई। एक दिन आकाशी ने गांव की एक साधु बाबा से मिलकर उससे रावणाकुल के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाबा ने आकाशी को एक जादुई छड़ी का सुझाव दिया, जिससे राक्षस को हराने का उपाय हो सकता था। आकाशी ने छड़ी को प्राप्त करते ही राक्षस राजा के दरबार में पहुंची और उससे युद्ध की मांग की। रावणाकुल हंसते हंसते उसे युद्ध के लिए अनुमति दी। न जानते थे कि वह कैसी शक्तियों से सजीव हो सकती है। युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में दोनों के बीच बहुत देर तक महायुद्ध होता रहा। इन दोनों ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते रहे। इस युद्ध में दोनों ही बहुत घायल हो गए और इस बार आकाशी ने जादुई छड़ी का उपयोग करके रावणाकुल को बड़े ही आकर्षक रूप में बदल दिया। राक्षस राजा अचंभित होकर देखते रह गए। अब वह अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उसकी हार का समय आ गया। अब वह गांव वाले को कभी भी परेशान नहीं कर सकता। जीत हासिल करने के बाद आकाशी ने जादुई छड़ी का उपयोग करके गांव वालों को मुक्ति दिलाई और रावणाकुल के अत्याचार से छुटकारा पाया। लेकिन इसके बाद उसने अपनी जादुई शक्तियों का सहारा लेकर विभिन्न लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। आकाशी ने यात्रा की और विभिन्न स्थानों पर जाकर असहाय और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की। जहां भी वह जाती, वह अपनी जादुई छड़ी का उपयोग करके दुखी और परेशान लोगों को सहारा देती। एक दिन आकाशी एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां एक गरीब लड़की नामक रानी बिता रही थी। रानी को अपने गरीबी और असहाय स्थिति का बहुत दुख था। आकाशी ने रानी से मिलकर उसकी कथा सुनी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने रानी को जादुई छड़ी दी और उससे युद्ध करने का सुझा। के दौरान युद्ध रानी बित्ता ने अपनी साहस और आत्मविश्वास से भरी आंखों से राक्षस से मुकाबला किया। जादुई छड़ी ने उसे अद्भुत शक्तियों से सजीवनी दी और रानी बित्ता ने राक्षस को हराया। जीत हासिल करने के बाद रानी ने गरीबों के लिए एक नया सम्राट बना दिया और गांव को सुख शांति से भरा दिया। आकाशी ने देखा कि उसकी जादुई छड़ी से न केवल रावणाकुल को हराया गया, बल्कि इससे एक साहसी रानी का उत्थान भी हुआ। धीरे धीरे रानी बित्ता ने अपने राज्य को एक सशक्त और समृद्ध से भरपूर स्थान में बदल दिया। वह गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाई और सामाजिक न्याय की सुनिश्चित की। आकाशी ने देखा कि रानी बित्ता की सशक्त नेतृत्व में उज्जवल भविष्य की एक नई शुरुआत हो रही थी। वह अनुभव करती थी कि एक व्यक्ति की सहायता से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है और जादुई शक्तियों का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आकाशी ने आत्मा को देखते हुए खुद को एक दूसरे स्थानों पर नहीं, बल्कि अपनी गरीब और असहाय साथियों के साथ जुड़ते हुए संबंध बनाने का निर्णय लिया। वह भी रानी के साथ रहकर उसके साथी बन गई और मिलकर वे दोनों एक सशक्त समाज की दिशा में काम करने लगे। इस रूप में आकाशी ने जादुई छड़ी का उपयोग करके सिर्फ रावणाकुल को ही नहीं, बल्कि अनेकों को सहारा देने का संकल्प बनाया। उसकी छड़ी ने न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उसने आत्मिक और सामाजिक समृद्धि की दिशा में एक नया मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके हम खुद को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं। जादुई छड़ी की बजाय यह हमारी आत्मा में छिपी उत्कृष्टता को प्रकट करने का माध्यम बन सकती है।